नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव के इस वीडियो में। बिहार की शराबबंदी को लेकर एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हम हाजिर हैं। बिहार में क्या शराब चालू हो जाएगा? बिहार में शराबबंदी की वजह से जो विकृतियां पैदा हुई हैं, उसको देखते हुए हाईकोर्ट की तरफ से एक जो आदेश दिया गया है, एक फटकार लगाई गई है बिहार सरकार को। ऐसे में ये ऐसा लग रहा है कि बिहार में जल्द ही शराब को लेकर कुछ बड़ा फैसला बिहार सरकार कर सकता है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि जल्द ही कुछ बड़ा फैसला नीतीश सरकार करने जा रही है। साल 2016 से लेकर अब तक बिहार में कहा जा रहा है कि सफल शराबबंदी है, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आता है। जहरीली शराब कांड का तांडव हो या फिर शराब से मरने वाले लोगों की संख्या है, इसमें लगातार इजाफा हुआ है। और इस वजह से जो ड्राई स्टेट बिहार को कहा जाता है, वो ड्राई स्टेट बिहार अब नहीं रहा। बिहार में लिकर स्टेट कह सकते हैं आप, एक बड़ा नेक्सस बन चुका है। एक बड़ी जो कहा जाए एक तरीके से तो बड़ी घटनाएं शराबबंदी की वजह से घटती हुई नजर आ रही हैं। जिस महिलाओं के वोट बैंक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफल शराबबंदी की घोषणा की है, साल 2016 से लेकर अब तक उन कई महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। उनके या तो बेटे नहीं रहे इस दुनिया में जहरीली शराब के पीने की वजह से, या तो उनके हस्बैंड नहीं रहे इस दुनिया में जहरीली शराब कांड की वजह से। 2-3 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताया था और उसमें ये बताया था कि कैसे हाईकोर्ट की तरफ से बिहार सरकार को फटकार लगाया गया है कि शराबबंदी बिहार में कितनी ज़्यादा जो परिस्थितियां विपरीत है इसकी उत्पन्न हो गई हैं। इसको देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, इसमें संशोधन करे, या तो इस नियम कानून को कुछ ना कुछ इस पर संशोधन करके कुछ बड़ा कुछ करना चाहिए। देखिए, 2-3 दिन पहले जो हमने आपको खबर बताया था कि क्यों इस तरीके की घटना हुई है। एक याचिकाकर्ता थे जिनका नाम था मुकेश कुमार पासवान। ये इंस्पेक्टर थे और पटना बाईपास के एक थाने में इनको इंचार्ज मिला हुआ था। तभी वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है और थाने से, जो इनका थाना था, उस थाने से 500 मीटर की दूरी पर जाकर के छापेमारी की जाती है। तो पता चलता है कि कई लीटर शराब जो है उस एरिया में पकड़े गए हैं, जिसके बाद से थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर शराब मिलने की वजह से इनकी जो ड्यूटी थी उस पर सवाल खड़ा हो गया। इनकी नौकरी चली गई और इन्होंने सीधे पटना हाईकोर्ट का रुख कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और फटकार लगाते हुए कुछ पॉइंट्स जो उन्होंने कहे हैं नीतीश सरकार के बारे में, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को जान लेना चाहिए। ये कानून शराब और गैर कानूनी चीजों की तस्करी को बढ़ावा दे रहा है, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। गरीबों के लिए परेशानी का सबब और अपने मकसद में फेल रही शराबबंदी कितनी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेला रही हैं। पुलिस, वाणिज्य और कई नेता इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। वे लोग वैसे लोगों पर जो मामले जो हैं वो कम होते हैं जो शराबबंदी के बावजूद शराब के माफिया, बड़े माफिया बन गए हैं और गरीब लोगों को ज़्यादा परेशान किया जाता है। पुलिस के लिए ये हथियार बन चुका है और पुलिस तस्करों के साथ मिली है। गरीबों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बिहार में शराबबंदी है। अब याचिकाकर्ता के बाद एक बार फिर से जब बिहार सरकार के मंत्री हैं उनसे सवाल किया जाता है, तो उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पर कुछ बड़ा फैसला होगा। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं मद्य निषेध विभाग के रत्नेश सदा, उनके तरफ से एक टिप्पणी आई है और इस टिप्पणी में जो बातचीत कही गई है वो बातचीत हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट की टिप्पणी पर जब बिहार सरकार के मंत्री मद्य निषेध विभाग के रत्नेश सदा से सवाल किया गया तो बचाव की मुद्रा में नजर आए हैं। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट का पूरा सम्मान करती है और हाईकोर्ट ने अगर कुछ कहा है तो इसे पूरे मामले को सरकार देखेगी। राज्य सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, इसका असर भी हो रहा है। जो भी शराब तस्कर हैं और बड़े शराब माफिया हैं उनकी संपत्ति जब्त होगी। इसके लिए सरकार नया कानून लाने का विचार कर रही है और सीसीए जैसे कड़े कदम भी उठा रही है। इस मुद्दे पर बिहार सरकार के सहयोगियों से जब सवाल किया जाता है तो बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि नीतीश सरकार अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इस पर कुछ बड़ा फैसला किया जाएगा। तो देखिए, भले ही कहा जाए कि शराब को लेकर के मंत्री रत्नेश सदा से लेकर बीजेपी ये बात कहे, लेकिन वो भी ये बात अच्छे से जानते हैं
कि बिहार में सफल शराबबंदी नहीं है और मंत्री जी के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कुछ कानून में संशोधन होगा और संशोधन के बाद से शराब और शराब माफियाओं पर जल्द ही नकेल कसी जाएगी। बिहार में क्या शराब चालू कर देना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव के साथ। ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।